सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णमीदोडसव्यसिद्धे झाणुत्तम खबु दीह दीह संसारे। दस दस दो दोणा जिणे दस दो अणुपीहणं बुक्षे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मह विश्व धर्मों की, मान बाबू बाणस अणुपिखा ग्रंथ का हम लोग आश्रव अणुपेक्षा का चिंतन कर रहे हैं, जिसमें आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने हम सभी को वहाँ अशुभ मन योग संबंधित और उस अशुभ मन योग में सबसे अगर मूल कोई कारण बताया तो वो था रागः द्वेषः, राग और द्वेष। कल की गाथा में भी आया था, रागो द्वेषो मोहो हास्यादीनो कसाय परिणामो। थूलो वा सुहमो वा असुमणो तित्या जणा बिंदंती। उसमें हम सभी लोगों ने टीका के आधार पर उसको समझने का प्रयास किया कि विचित्र चारित्र मोहिनी कर्म के रस विपाक के कारण इष्ट अनिष्ट पदार्थों में जो प्रीति और अप्रीति होती है के रूप जो परिणाम होते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, राग और द्वेष कहते हैं। पहली बात तो पर ये समझ लें कि ये राग और द्वेष वस्तु के परिणाम नहीं है, ये स्व तत्व के, स्व आत्मा की परिणाम है। वस्तु में कभी राग द्वेष नहीं होता। वस्तु को देखकर जो आत्मा के परिणामों में जो विकार स्वभाव उत्पन्न होता है, उसके कारण इसके परिणाम कैसे हो जाते हैं, राग और द्वेष की हो जाते हैं। और वो राग द्वेष दो प्रकार का था। यत तत्र रागो दवि विधा, मतलब वो राग और द्वेष, जो राग है ना वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। कौन कौन सा, प्रशस्त अप्रशस्त भेदात, एक प्रशस्त और एक
अप्रशस्त। क्योंकि भगवंत कहते हैं कि जब तक हम प्रशस्त और अप्रशस्त को नहीं समझेंगे तब तक हम सही और गलत का निर्णय भी नहीं कर पाएंगे। जिसमें प्रशस्त राग मोक्ष का हेतु है और अप्रशस्त राग संसार का हेतु है। तो यहाँ पर आचार्य ने कहा आखिर में प्रशस्त राग क्या है, तो उसमें बहुत सुंदर बात कही, अर्हत वीतराग सर्वज्ञादि पंच परमिष्टि प्रवृत्ति विषय को गुणानुरागात्मको भक्ति भावा यथा योग दानाभिलाषात्मको वह जीवात् परिणामः प्रशस्त रागः। बड़ी सुंदर टीका में बात आचार्य ने कही। अर्हत मतलब अर्हंत, वीतराग अर्हंत वीतराग, सर्वज्ञादि सर्वज्ञ आदि जो गुण हैं उनको यहाँ पर सम्मिलित कर लिया। किसको लिया? अर्हंत को लिया, वीतराग को लिया और सर्वज्ञ को लिया। आदि में अन्य भी यहाँ पर अपन सम्मिलित कर लेंगे। उसके बाद पंच परमिष्टि, कितने परमिष्टि? पंच परमिष्टि, अर्हंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। पंच परमिष्टि किसे कहते हैं? जो परम पदों में स्थित हैं उनको क्या कहते हैं अपन? परमिष्टि कहते हैं। जिनको राजा महाराजा और इंद्र चक्रवर्ती आदि जिनको नमस्कार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? परमिष्टि कहते हैं। संसार में ये परमिष्टि जो है ना, वो हम सभी को भव पार लगाने वाले हैं। ये पांचों परमिष्टि परम पद को दिलाने वाले हैं। क्यों? इन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया है या उस मार्ग में लगे हुए हैं। जिसमें अर्हंत और सिद्ध ने तो साक्षात अनंत पद को प्राप्त कर लिया है और अनंत परमात्मा अभी एक कदम जीवन मुक्त परमात्मा है। कौन सी परमात्मा है? जीवन मुक्त परमात्मा है। अभी आचार्य, उपाध्याय और साधु उस मार्ग में लगे हुए हैं। और जो जिस मार्ग में लगा होता है और जिसके पास जो होता है हमको वैसा ही वो ज्ञान देता है। मोक्षार्थियों के पास आओगे तो मोक्ष का ज्ञान मिलेगा और संसार्थियों के पास आओगे तो संसार मिलेगा। जिसके पास जो होता है वही देता है। अगर हमारे पास कुछ देने को है तभी तो हम कुछ दे पाएंगे, और जो हमारे पास वो वस्तु है ही नहीं और उसको मांगने का प्रयास करें, रागता के आगे कभी वीतरागता नहीं मिलेगी। लब जी, क्या नहीं मिलेगी? रागता के आगे वीतरागता नहीं मिलेगी, पर वीतरागता के आगे एक समय के लिए जब तक वीतरागता प्राप्त नहीं हो रही है तो कुछ क्षण के लिए आपको रागता तो प्राप्त हो सकती है। पर यह बात पक्की है, रागियों से कभी वीतरागता नहीं मिलेगी आपको। रागी हमेशा राग की बात करेगा और वीतरागता के माध्यम से जो आपको राग मिलेगा वो राग नहीं होगा, वो अनुराग होगा। क्या होगा? अनुराग होगा, वैराग्य होगा। और आगे चलकर वो राग, वही अनुराग, वही वैराग्य वीतराग में जाकर
परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या करना है, यहां पर कहा अरहंत वीतराग सर्वज्ञ आदि के साथ में पंच परमेष्टि के प्रति, किनके प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति, मतलब उनके विषयों को, मतलब जो उनके अंदर जो गुण हैं उनमें क्या करना, गुणानुराग रूप भक्ति, क्या करना, गुणानुराग भक्ति तथा यथा योग्य पात्रों को दान देने की भावना, भाव के रूप जीवात्मा का जो परिणाम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन प्रशस्त राग कहते हैं। अब यहाँ प्रशस्त राग की बहुत सुंदर परिभाषा, जो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में जो सहयोगी हों, ऐसे महानुभावों के गुणों में अनुराग करना, उनकी भक्ति करना, उनको यथा योग्य दान आदि देना, ऐसा जो जीव का जो परिणाम होता है उसको अपन प्रशस्त राग कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, प्रशस्त राग कहते हैं। तीर्थ वंदना करना, ये क्या है, प्रशस्त राग है। ग्रंथ को पढ़ना क्या है, प्रशस्त राग है। परमात्मा का ध्यान करना, सिद्धों का गुणगान करना, आचार्यों की सेवा करना, उपाध्यायों से ज्ञान लेना, सर्व साधु को शीश नवाना, ये क्या है, ये प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग जब भी उत्पन्न होता है तो वो समर्पण में होता है। कहाँ पर होता है, समर्पण में होता है, विनम्रता में होता है, मंद कसाइयों को होता है। जिनकी कसाई तीव्र होती हैं उनको प्रशस्त राग नहीं होता। उन्हें कौन सा राग होता है, अप्रशस्त राग होता है। कभी कभी उस वीतराग अवस्था को देखकर भी हम बड़े रागी हो जाते हैं। किसको देखकर, उस वीतराग अवस्था को देखकर रागी हो जाते हैं, और रागी होने के साथ साथ कभी कभी द्वेषी भी हो जाते हैं। क्या ये भगवान हमारे हैं और ये भगवान हमारे नहीं है। आपके जनालय में तो एक विधि है, अन्य स्थानों पे तो अनेक अनेक विधियां होती हैं, पर उन विधियों के माध्यम से जो पुजारी होते हैं वो आपस में रागी द्वेषी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परमात्मा ने कभी रागी द्वेषी होने का उपदेश नहीं दिया, पर हम जो अपने को क्या मान लेते हैं, मैं भगवान की क्या करने वाला हूं, पूजा करने वाला हूं। ये भगवान किसके हैं, मेरे हैं, और ये भगवान किसके हैं, दूसरे के हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, वहां पर प्रशस्त राग किया या अप्रशस्त राग किया, बताओ कौन सा राग किया, बताओ, अप्रशस्त राग किया। अगर हमारी दृष्टि अगर गुणों पर होती, कहां होती, अगर हमारी दृष्टि अगर गुणों पर होती तो हमारा प्रशस्त राग होता, और हमारी दृष्टि में ये आ गया, ये मंदिर उसका है, ये मंदिर उसका है, ये वेदी उसकी है, ये वेदी उसकी है, ये गुरु महाराज उनके हैं, ये गुरु महाराज हमारे हैं। तो वहां पर क्या हुआ, प्रशस्त राग होते हुए भी कैसा राग हो गया, अप्रशस्त राग हो गया।
इन वीतरागता से हम राग के बंधन खोलने आते हैं। इन वीतराग मुद्रा को देखकर हम अंतरंग के राग भाव को दूर कर कर वैरागी हो जाते हैं और आगे चलकर वीतरागी भी होते हैं। पर क्या करें, इनको देखकर हम कभी कभी रागी और द्वेषी भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रागी द्वेषी भी हो जाते हैं। कौन होते हैं? हम ही तो होते हैं, ये जीव आत्माएं तो होता है। कभी भी इन भगवान ने मना किया कि आप मेरे पास मत आओ। कोई दुश्मन भी हो, चाहे पूजा करने वाला हो, चाहे उपासक हो, चाहे निंदा करने वाला हो, कभी कहा कि इसको मत आने दो, इसको आने दो। वो तो आप सभी को वीतराग दृष्टि से ही अवलोकन करते हैं। और आपको ही नहीं, पूरे विश्व को मात्र एक ही दृष्टि से देखते हैं। वो दृष्टि कौन सी? वीतराग दृष्टि से देखते हैं। और हम संसारी व्यक्ति उनको कैसे देखते हैं? रागी और द्वेषी की दृष्टि से देखते हैं। जहां पर राग द्वेष होता है वहीं पर संसार होता है। तो यहां पर आचार्य ने कहा कि प्रशस्त राग किस किस में? अनंत में, वीतरागी में, सर्वज्ञता में, पंच परमिष्टियों में। इनमें नहीं, इनके अंदर अगर आपको गुण दिखाई दे तो क्या दिखाई दे? गुण। किसकी पूजा है? गुणों की पूजा है, नाम की पूजा नहीं है। गुण होते हैं, गुण। बताओ, गुड़ एक तरफ से मीठा होता है या पूरी उसकी भेली मीठी होती है? बताओ दिनेश जी। गुड़ की जो भेली होती है वह एक तरफ से मीठी होती है या चारों तरफ से मीठी होती है? जहां से देखो वहां से उसमें मिठास ही आती है। उसी प्रकार हमारे जो पंच परमेष्टि हैं वो किससे मंडित हैं? सम्यक्त गुणों से मंडित हैं। और सम्यक्त गुणों से जो मंडित हैं हमारे पंच परमेष्टि, तो जैसे जैसे हम उनके नजदीक जाते हैं वैसे वैसे उन जैसे गुण हमारे अंदर भी प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए, संगति का कितना असर होता है आप सभी समझेंगे इसको। जैसे कोई व्यक्ति साधु के साथ जा रहा है, गुणवान व्यक्ति के साथ में जा रहा है, तो वो भी गुणवान की तरह ही पूजा जाता है। कैसे पूजा जाता है? गुणवान की तरह ही पूजा जाता है। और एक विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष, अगर अज्ञानी के साथ में चले तो वो भी कैसा कहलाता है? अज्ञानी ही कहलाता है, ज्ञानी नहीं कहलाता है। और एक बात और है, अनेक गुणवान व्यक्तियों के साथ में अगर एक अवगुणी पहुंच गया है तो उन अज्ञानियों, उन ज्ञानियों का, उन गुणवान व्यक्ति का एक अज्ञानी कुछ नहीं कर सकता है। और एक अज्ञानियों के बीच में अगर एक कोई गुणवान पहुंच गया है तो उन अज्ञानियों को व्यवस्थित कर सकता है, उनको ज्ञान का उपदेश देकर उनको मार्ग में लगा सकता है। जिनके संपूर्णता से गुण प्रकट हो चुके हैं उनके पास चाहे कोई भी जाए, कैसा भी जाए,
पर उनके मन में किसी भी प्रकार का कैसा भी भाव उत्पन्न नहीं होता है। रागी भी आत्मा, द्वेषी भी आत्मा और बीतरागी भी आत्मा। कौन? रागी भी कौन? आत्मा ही थी। द्वेष करने वाली भी कौन थी? आत्मा थी। और इन राग द्वेष से हटकर जो अवस्था प्रकट होगी वो भी कौन होगी? वो भी आत्मा होगी। तो यहां पर कहा कि जीवात्मा का जो परिणाम है, जो जीवात्मा का जो परिणाम है वही प्रशस्त है, वही राग रूप में परिणत होगा। जिस ओर हम झुक जाते हैं उस ओर ही हमारा राग भाव प्रकट हो जाता है। अगर हम पंच परमेष्टि के प्रति झुक जाते हैं तो हमारा राग प्रशस्त राग हो जाता है। अगर वही राग अगर हम कहां पर अप्रशस्त की ओर चले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वही राग हमारा अप्रशस्त हो जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं वस्तुतः वस्तुतो यत्र चारित्र मोह कर्मणो मंदोदय सती। तो कह रहे हैं यहाँ चारित्र मोहिनी कर्म के मंदोदय होने पर पंच परमेष्टि प्रवृत्ति सुप्रशस्त रागः परिणाम विशुद्धता जनति प्रसन्नतात च भवतः। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर मंद उदय होने पर परमेष्टि आदि में प्रशस्त राग परिणाम शुद्धता से उत्पन्न प्रसन्नता हो, वहाँ शुभ परिणाम मतलब शुभ उपयोग होता है। क्या होता है? इसको शुभ उपयोग भी कहते हैं अपन। देखो, इसको उपयोग की व्यवस्था में 3 भेद किए गए: अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग। ठीक। आज इस पंचम काल में कौन सा उपयोग नहीं हो सकता? शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है। आज जितने भी जो त्यागी हैं वह शुभ उपयोगी है, शुद्धोपयोगी नहीं है। किसका दोष है? ये काल का दोष है। अगर कोई ये कहे कि हम शुद्धोपयोगी हैं, वो जिनवाणी का अवणवाद कर रहा है। क्या कर रहा है? अवणवाद कर रहा है। जिनवाणी के बात को खंडन कर रहा है। भगवान की देशना में आया कि पंचम काल में हीन सैनन होगा। क्या होगा? हीन सैनन होगा। और हीन सैनन में हीन ही सम्यक हीन सैनन में हीन ही चारित्र होगा, हीन ही संयम होगा, उत्कृष्ट संयम नहीं होगा। हाँ, उत्कृष्ट संयम की भावना अवश्य होगी। क्या होगी? भावना अवश्य होगी। उत्कृष्ट संयम को स्वीकार करने के लिए, उत्कृष्ट साधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा शरीर भी कैसा चाहिए? वज्र वैष्णव नारायण सैनन चाहिए। मूलाचार के द्वितीय भाग में आचार्य ने स्पष्ट कहा, मानते हैं इस पंचम काल में हीन सैनन है और हीन सैनन के कारण हमारे चारित्र में दोष भी लगते हैं, पर याद रखना हमारा संयम में चाहे कितना भी मतलब वैसे दोष नहीं लगना चाहिए। काल की अपेक्षा से दोष लग जाता है, पर हमारा श्रद्धांत तो कैसा होना चाहिए? मजबूत और पक्का होना चाहिए। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कौन सा उपयोग है? शुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है, और शुद्धोपयोग इस पंचकाल में हम साधकों को नहीं हो सकता है। जो शुभ उपयोग है
वह शुद्धोपयोग की भूमिका है। क्या है? जो शुद्धोपयोग है वो क्या है? शुद्धोपयोग की भूमिका है। और जो शुभ उपयोग है वो अशुभ उपयोग से बचने के लिए है। किसके लिए है? बचने के लिए। संसार में जीव का उपयोग कैसा लगा रहेगा? या शुभ रहेगा या फिर अशुभ रहेगा। तो क्या कर आचार्य ने कहा, क्या कहा? अरे भाई तुम अशुभ उपयोग में मत पड़ो। क्या करते रहो? जब तक तुम्हारा शुद्ध उपयोग ना बने तब तक क्या करते रहो? शुभ उपयोग की साधना करते रहो। मतलब पंच परमेष्टि में अपने अनुराग को प्रस्तुत करते रहो। ठीक? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, इन अनंत भगवान में क्या करते रहो? अपनी रुचि पैदा करते रहो। जिनवाणियों का अध्ययन करते रहो जितना हो सके, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो। किसको? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक मुझे क्या मिले? हे प्रभु, आपके चरणान बिंदु मेरे हृदय में स्थापित रहें। कहां पे स्थापित रहें? मेरे हृदय में स्थापित रहें। जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक मुझे, हे प्रभु, ये जैन कुल ही मिले। ये क्या है? ये प्रशस्त राग है। और अप्रशस्त राग क्या है? इससे जो विपरीत है वो क्या है? अप्रशस्त राग है। रागियों का गुणगान करना, संसार संवर्धन वाला गुणगान करना, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, उनकी प्रशंसा करना। जिनके अंदर गुण नहीं है फिर भी उनको गुणी मानकर क्या करना? उनकी प्रशंसा करना। तो आचार्य ने कहा नहीं, ये आपके लिए योग्य नहीं है। आगे का विषय अपन फिर लेंगे, समय हुआ, ठीक है ना। अभी अपन इसी प्रशस्त राग को और अप्रशस्त राग को ही समझने का अपन प्रयास करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो हमारा सब कुछ विषय हमारी समझ में आ जाता है। इसी के साथ विराम।